बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग हो चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ है। क्यों इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है? हमारे साथ इस वक्त दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद जी हैं और संदीप जी हैं, और हम पश्चिमी चंपारण में मौजूद हैं। यहाँ पर इसकी नब्ज जानने के बाद बिहार में ऐसा ट्रेंड क्यों चला, हम इनसे जाते हैं। सबसे पहले विनोद जी से, और चाय पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी, ये बताइए कि वजह क्या रही इतना ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट की? देखिए, इसमें वजह तो महिलाएं ही हैं। जो मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसके पीछे रीज़न ये है कि नीतीश कुमार जो लास्ट दिनों में जो घोषणा किए 10,000 रुपये कि महिलाएं रोजगार के लिए लेंगी और उनको वापस नहीं करना है। हालांकि विपक्षी उसको कह रहे थे कि नहीं, आप लोगों को ब्याज सहित भरना पड़ेगा, लेकिन वो जो जनसभाओं में कहे कि आपको वापस नहीं करना है पैसा, जिसका बहुत ही असर हुआ। अगर ऐसा हुआ तो अब आप कह रहे हैं कि फिर तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी की ओर पूरी की पूरी जो है वो धारा चल गई है। बिल्कुल प्रो इनकम्बेंसी है। लोग जो है वो जो योजनाएं हैं, सरकार जो देखी कि चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो 1-2 महीने पहले से जो योजनाएं लाई गई उससे लोगों में प्रभाव गया और लोगों ने ठीक उसी तरह जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव में मैया सम्मान योजना, हाँ, वो मैया सम्मान योजना, सत्ता माई बहन योजना, तमाम योजनाओं के नाम हैं। लेकिन सरकार जो भी योजनाएं 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पहले से लाई, या फिर पेंशन की योजना हो, बुजुर्गों में पेंशन का बहुत ज़्यादा वो प्रभाव देखने को मिला है। कल हम वाल्मीकि नगर से एक बूथ से गुजर रहे थे। 3 गुना ज्यादा महिलाओं की संख्या थी पुरुष वोटर के अपेक्षा। इंडिकेट तो ये क्या आंधी की ओर इंडिकेट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल आंधी है। दरअसल क्या है ना कि तमाम पार्टियां घोषणाएं करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया कि पहले 10,000 खाते में उनके डाल दिया, ताकि उन महिलाओं को विश्वास हो गया कि मतलब कि गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी। आगे भी महिलाओं के लिए लगातार वो कर रही है। तो ये है बात, मतदान का जो महिलाओं का बढ़ने का रीज़न ये है, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं महिलाएं, इसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड में आप गए, पूरे बिहार का आपने दौरा किया, क्या अलग देखा पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में जो इतना ज्यादा टर्नआउट हुआ? अलग यही है कि इस बार जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष भी हैं, एक अलग तरह का एक चुनाव अपने वोट के प्रति, अपने जो मतदान के प्रति लोगों की जागरूकता दिखी है। वो चाहे नए फर्स्ट टाइम वोटर हो, वो भी काफ़ी जागरूक करके वो लोग बोल रहे हैं। उनके साफ मुद्दे क्लियर हैं कि हम किन मुद्दों को लेकर लाइन में लगे हैं या वोट डालने के लिए आए हैं। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए भी मुद्दा क्लियर है। अगर 10,000 में मिला हुआ है तो वो 10,000 मिला, उनको पता नहीं कि हाँ, जैसे सरकार के द्वारा हमें जो लाभ मिला है उसके लिए हम फिर क्या आगे और भी लाभ मिले, और भी तरह की उस योजनाओं को और एक्सटेंड करने की बात कही गई है जीविका दीदियों के द्वारा कि अगर आपको 10,000 मिलेंगे, आप इससे रोजगार, सपना दिखाया गया है। सपना दिखाया गया। ये बताइए, अगर हम रीजन बाय रीजन, विनोद जी चलें, रीजन बाय रीजन, आप हमें एक पर्टिकुलर रीजन और आप ये एक्सप्लेन करिए कि कैसे गाड़ी आगे बढ़ी हाई वोटर टर्नआउट की। देखिए क्या, चंपारण से शुरू करते हैं, हम चंपारण में मौजूद है और सारा रीजन हम करेंगे। जी। देखिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार पहले से ही करते आ रहे हैं। जैसे नौकरी में 35% आरक्षण का मामला हो, चाहे अन्य भी जीविकाओं के लिए वो समय समय पर घोषणा करते रहे हैं, तो उसका ये लाभ मिला। और जो लास्ट समय में 2 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैं रोजगार के लिए दूंगा। अभी नीतीश कुमार जी हन्नाटांड की जनसभा में बोले, वो कहे कि ऐसा है, स्थानीय विधायक से बोले कि ये जो आवास इनका है, इसके ऊपर और एक बनवा देना। तो महिलाओं का इसका बड़ा असर पड़ा है। हम रीजन बाय रीजन चलेंगे, रीजन बाय रीजन। चंपारण से शुरू करिए जी। इसमें क्या, चंपारण में हम क्या देखा है, फिर मिथिलांचल चलेंगे, फिर उसके बाद एक एक रीजन हम देखेंगे जी, आपसे चर्चा करेंगे। पहले चंपारण का बताइए। जैसे चंपारण में देखिए, हम इस पर थोड़ा क्या चंपारण, अच्छा ठीक है। तो आप ये बताइए कि रीजन बाय रीजन अगर हम कहें तो इसमें हम क्या इस चीज़ को कैसे गाड़ी आगे बढ़ी, हमें एक्सप्लेन करिए। वोटर जो टर्नआउट जो बढ़ा है, इसमें ठीक है, महिलाओं का जो योजना, जैसे पेंशन योजना की मैंने बात की, उसमें भी एक बात की, उसमें भी काफ़ी लोग खुश हैं और उनको लगता है कि सरकार ने हमें ये एक तरह का सहयोग दिया है, तो इसके प्रति लोगों का आभार व्यक्त करना है। दूसरा चीज़ कि जो महिलाओं को जो योजनाएं मिली, उस चंपारण में विशेष तौर पर क्या है कि ये पहले से ये जो खासकर एनडीए का एक सामान्य जिला रहा है, क्षेत्र रहा है। इसमें जो महिलाओं का जो भी लाभ मिला है, जो उनको भी जो लाभ मिला है, वो उनको एक तरह से खींच के ले गया है बूथ तक। नहीं, चलिए अब इस सरकार को एक तरह से सरकार आपके लिए काम कर रही है और हम उसके लिए क्या। मगध का क्या हाल है?
मगध की स्थिति के बारे में अगर बात करेंगे तो मगध जो आसपास का क्षेत्र है या पटना के आसपास की, वहाँ स्थिति है कि वहाँ भी यही हाल है कि महिलाएं या पुरुष। दूसरी चीज़ हम इंगित करेंगे वोटिंग टर्नआउट के बारे में अन्य क्षेत्रों के लिए, पूरे बिहार के अगर बात करेंगे, रीजन बाय रीजन बात करेंगे तो ये जो पिछले 2-3 सालों से प्रशांत किशोर जो योजनाएं लेके चल रहे थे पूरे बिहार में, प्रशांत किशोर ने भले इस समय स्थिति क्या है, पोलिंग में क्या जा रहा है नहीं है, लेकिन उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। एक मतलब कि प्रशांत किशोर ने जागरूक किया और फायदा आंधी कहीं और चली है। जी जी बिल्कुल है। प्रशांत जी जागरूक जरूर किए, लेकिन महिलाएं तो नीतीश की तरफ रहीं। आप तो एक ही लाइन आप नहीं तो ये बताइए, नहीं तो ठीक है। और मिथिला, थोड़ा हमारे दर्शकों को मिथिला के बारे में बताइए। मिथिला में भी महिलाओं ने बढ़ के हिस्सा बाहर ये मिथिला ठीक कर रहे हैं, हाँ। जो मैं देखिए, सुरक्षा भी बहुत रीजन है, महिलाओं को बहुत ही सुरक्षित है, महिलाओं को बहुत ही सुरक्षा मिला है सारा। अब एक महिला को क्या चाहिए, उनको वो महिलाएं सुरक्षित हैं, ठीक है, उन्हें रोजगार के लिए युवा भी तो हैं बिहार में, युवा नहीं है? नहीं, युवा हैं तो युवाओं के लिए गवर्नमेंट की है, लेकिन विशेष महिलाओं का विशेष फोकस है। किशनगंज सीमांचल में रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट हुआ है जी। किशनगंज में, किशनगंज सीमांचल रीजन में पूरा किशनगंज पूर्णिया रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट जानकारी है। किशनगंज में सबसे हाईएस्ट पूरे बिहार में 77% वोटिंग हुई है, जो कब से रिकॉर्ड तोड़ है अभी तक। तो स्थिति यह है कि हमने जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर ने पिछले 2-3 सालों में जो यात्राएं चलाई हैं, तमाम तरह की जो लोगों को जागरूक, उनके 2-3 मुद्दे उन्होंने जनता को दे दिए। वो भले वोट में कन्वर्ट नहीं पाए, उनको मैंने गए नहीं गए उस पर हम बात नहीं जाएंगे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा है कि स्थानीय रोजगार। हमने एक आसपास ईफी चंपारण की एक बूथ पे हमने ऊपर विजिट किया था, एक महिला से हमने बाइट वहाँ से जानने का प्रयास किया कि आपका क्या मुद्दा है। महिला ने बोला कि मेरा पति जो है वो बाहर जाके काम करता है, हम चाहते हैं कि मेरा पति बगहा में काम करे, अगर आसपास काम करे, जो स्थानीय घर के मुद्दे हैं वहाँ रहे, हम परिवार के साथ रहना चाहते हैं, 10 रुपये कम कमाए लेकिन परिवार के साथ रहना चाहते हैं। एक महिलाओं की ये भी मुद्दा है कि वो अपने पति और परिवार के साथ रहना चाहती हैं। नहीं तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग भाग के जा रहे हैं, तब तो जब फिर कैसे महिलाएं? यही तो नीतीश के खिलाफ मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया था, यही तो नीतीश के खिलाफ मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने उठाया था कि भाई युवा छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की बातों का कोई बहुत असर नहीं पड़ा, ठीक है। बड़ी संख्या में, मैं फर्स्ट फेज के चुनाव की बात कर रहा हूँ कि संजोग से मैं उस दिन यात्रा कर रहा था, ट्रेनों में बड़ी संख्या में भीड़ थी। हमारी कुछ युवाओं से बात भी हुई, कुछ युवाओं से हम कहें कि इस समय आप कहाँ आ रहे हैं, मतलब छठ या तो नहीं, छठ नहीं, हम लोग आ रहे हैं विशेषकर मतदान करने के लिए। तो बड़ी संख्या में युवाएं भी हैं। क्यों आए वो, क्यों आए युवा मतदान करने? या हमने पहले देखा ही नहीं कभी। देखिए, युवाओं, उन्हें लगा कि हमें इस गवर्नमेंट में कुछ अच्छा होने जा रहा है इस बार। आप एक ही लाइन में नहीं, उन्हें लगा कि अभी तक तो मान लीजिए घोषणाएं होती रही हैं, और इस बार तमाम ऐसे जो चुनाव में घोषणाएं हुई इस बार कि फैक्ट्रियां लगेंगी, तो इसको लेके युवा आ रहे हैं कि मतलब कि हम सहमत हैं इनकी बात से? आप बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अपेक्षाएं हैं सरकार से, सरकार ने तमाम तरह की से बोले हैं कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देंगे, और नौकरी और रोजगार दोनों मिक्स है उसमें। तो नौकरी और रोजगार के लिए निश्चित फैक्ट्री लगानी होगी, तमाम तरह की योजनाएं लाएंगी। सकारात्मक रूप से ही लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, और उनकी एक अपेक्षा है कि सरकार ने जिस तरह सुरक्षा में काम किया, जिस तरह से और तरह के नौकरियों में काम किया, उस तरह से आगे। क्या सीमांचल में भी वही है? सीमांचल में हम कह नहीं सकते, सीमांचल में वो पक्ष और विपक्ष, कहने का मतलब वोटिंग अभी तक एक ट्रेंड रहा है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि बदलाव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके के वोट बढ़े हैं। अच्छा, अब हम तीनों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पर की है। एक सवाल पूछूंगा, इंटरेस्टिंग सबसे, आपने इस बार इंटरव्यू किसका किया? एक मतलब आप अपना अनुभव करिए, मैं भी अपना अनुभव साझा करूंगा और इनसे अनुभव करिए। अच्छा, देखिए, हम यहाँ पर हमने करीब 40-45 दिन हम आसपास बिहार में रहे, और हमने करीब यहाँ पर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की। सबसे अगर इंटरेस्टिंग अगर मुझे कहेंगे तो इंटरव्यू में अगर कहें तो तेज प्रताप का इंटरव्यू, हालांकि मैंने कोशिश की नहीं, लेकिन सॉरी, तेज प्रताप नहीं, खेसारी का मुझे इंटरव्यू सबसे बेहतर लगा, सबसे बढ़िया लगा। छपरा जैसे इलाके में बीजेपी की सिटिंग सीट पर वो आरजेडी का झंडा गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जनता का कनेक्ट बहुत अच्छा लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है।
नहीं, बिल्कुल सही है। मैं भी देखिए खेसारी आप अपना बताइए। नहीं, मैं आपकी तो बात तो सही है। खेसारी यादव और दूसरे नंबर पर आप जो तेज प्रताप यादव को भी ले सकते हैं। वो भी अपने क्षेत्र में काफ़ी जो कुछ बातें बोले वो बहुत ही क्लियर था उनके उसमें। तो ये सब हैं बातें। आप बताइए, आप कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का जिक्र इंटरेस्टिंग इंटरव्यू इस बार मतदाताओं का ही रहा है। मतदाता पूरी तरह से खुल के बोल रहे हैं कि हम वोट देने क्यों आए हैं। अगर वे बदलाव के लिए आ रहे हैं तो खुद बोल रहे हैं कि हमें बदलाव के लिए वोट करना। उनके लगता है कि हमें पलायन मुद्दा है तो खुद लाइन में लगे हुए फिर भी बोल रहे हैं कि हम पलायन की हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग स्थानीय स्तर बिहार में ही काम करें और बिहार में ही रोजगार। अगर नहीं लगता है कि नहीं फिर से सरकार को जो नीतीश सरकार के सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर रहे हैं तो फिर से बोल रहे हैं कि ना हम नीतीश कुमार के कार्यों से संतुष्ट होते हुए फिर से हम वही सरकार रिपीट करने के लिए वोट करते हैं। इस बार जनता का ही जो साक्षात्कार रहा वही इंटरेस्टिंग रहा है। ऑटो मोड में चला गया, ये पूरा का पूरा चुनाव ऑटो मोड में रहा। मुद्दे सामने थे, जनता ने अपने हिसाब से समझ के वोट दिया। जी, बिल्कुल जनता ने अपने हिसाब से वोट किया है इस बार, और उसमें सभी लोग शामिल है, युवा, महिलाएं, वृद्ध, सभी लोग शामिल रहे और खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 3 बार बिहार में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है, 90 में, 95 में और एक बार और हुआ है बिहार में। तो अब क्या ये इस बार हुआ है? SIR की हमने बात नहीं की, उस पर भी एकदम लास्ट एक आप SIR की वजह से भी तो कुछ वोटर कम हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा होगा। जी, SIR का भी असर पड़ा है इसमें, कि SIR का इसमें असर पड़ा है। जी, आप बताइए। SIR का भी असर है लेकिन बहुत ज़्यादा, उससे 1 या 2% ही आपका वोटर टर्नआउट में आप उसमें ग्लांस देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लोगों की आकांक्षाएं जो अपेक्षाएं बढ़ी हैं। जो पक्ष के वोटर हैं उनको पक्ष से उनको लगता है कि मेरी सरकार आएगी तो मेरे लिए जो उनकी अपेक्षाएं हैं उनके लिए वो अपने आप को वोट कर रहे हैं। उनका जो पक्ष है, पक्ष वाले वोटर को लगता है नहीं कि इस बार सरकार को बचाना और बनाना जरूरी है ताकि फिर जो हमें जो रक्षा, सुरक्षा और जो आसपास की जो सुविधाएं अभी मिल रही हैं इसे कंटिन्यू करते रहें। अंतिम टेक क्या कहना चाहेंगे कि क्या मतलब अभी मुद्दा सबसे बड़ा क्या रहा हाई वोटर टर्नआउट का? बताइए। वोटर टर्नआउट का मुद्दा है कि पहला फर्स्ट फेज बोलेंगे कि जागरूकता, ये चुनाव के जो तमाम प्रक्रिया उनके लोगों को जागरूक है। और दूसरा प्रशांत किशोर ने जो जागरूक करने का प्रयास किया, उसने भी भले उनको वोट कन्वर्ट हो नहीं हो लेकिन एक तरीके से उन्होंने जनता को मुद्दा दे दिया। फसल बोई किसी ने और उसका काटी किसी और ने। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस बात से मैं फसल कोई और बोई। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हाई वोटर टर्नआउट का अलग अलग वजह थी। पार्टियों का प्रचार अभियान का मुद्दा था या फिर जो चुनाव आयोग है उनका भी जागरूकता अभियान था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ था कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से आए, उन्होंने मतदाताओं को वोट करने को कहा। अब जब वोटिंग हो चुकी है, इन दोनों ग्राउंड रिपोर्टर्स ने और हमने भी अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए कि क्या वजह थी इस हाई वोटर टर्नआउट की। मतदाता बिल्कुल साफ था, उसके सामने पूरे मुद्दे थे। महिलाओं की बड़ी भागीदारी एक आंधी का संकेत है। यह सारांश है इस चर्चा का। तो बिहार से हाई वोटर टर्नआउट के मुद्दे पर यह थी खास रिपोर्ट।